फौलादे शक्ति है, उसमें स्वदेश की भक्ति है। वह युद्ध के रुख को बदल देता, दुश्मन को पल में मसल देता। महायोद्धा, 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 महायोद्धा। निर्भीक साहसी वफादार वो सूरवीर सबका है यार, उत्साही सूरमा परमवीर रक्षक सबका रणधीर वीर। हिम्मत वाला साहस वाला योद्धा सबका है रखवाला। महायोद्धा, 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 महायोद्धा। कहाँ जा रहे हो तुम? ग्राम देवता की पूजा और उत्सव का पर्व है शब्बी, उसका प्रबंध भी तो मुझे ही करना है। विराट नरभक्षी यति का शिकार करने गया है, तुम उत्सव का प्रबंध बाद में कर लेना, पहले जाकर विराट को देखो। ओहो, विराट कोई गीदड़ नहीं है शब्बी, विराट हमारे कबीले का असली शेर है, और यदि नरभक्षी यति ने उस पर हमला किया तो विराट उससे भी निपट लेगा।
विराट ने अकेले ही नरभक्षी यति को मार गिराया। कितना बलवान है हमारा विराट। मैंने जो कहा था वही हुआ ना। विराट ने इस पूरे क्षेत्र को निर्भय कर दिया है। आज के उत्सव में ये उल्लास और जुड़ गया है। तुम में से विराट कौन है? मैं हूं विराट। सेनापति काल भैरव ने तुम्हें बुलाया है। विराट, लगता है तुम्हारी वीरता की खबर सेनापति को मिल चुकी है। उसने जरूर तुम्हें नरभक्षी यति को मारने का पुरस्कार देने के लिए बुलाया है। अभी बुलाने का क्या मतलब? पुरस्कार इतनी रात गए नहीं दिए जाते पुजारी जी। अवश्य कोई और बात होगी। सैनिकों, जाकर अपने सेनापति काल भैरव से कह दो कि आज नहीं किंतु शीघ्र ही मैं उनकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। काल भैरव तुम्हें ऐसी सजा देगा जिसे जिंदगी भर तू नहीं भूल पाएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। तुझे क्षमा कर दूं? तुझे क्षमा कर दूं? हमारे गुप्तचर के रूप में राजगुरु और उसकी बेटी मीनाक्षी पर तुझे नजर रखनी थी और वो तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर गायब हो गए और हमने तुझे क्षमा कर दिया। लेकिन इस बार भी क्षमा कर दीजिए। इस बार काल भैरव तुम्हें क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि नरभक्षी यति की खबर हम तक ना पहुंचाकर तुमने ऐसा अपराध किया है जिसके लिए काल भैरव तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर सकता है। यदि नरभक्षी यति को मैं मारता तो दक्षिण क्षेत्र की जनता का दिल जीत लेता। इस क्षेत्र में काल भैरव से बड़ा वीर काल भैरव नहीं पनपने देगा। विराट के पिता वीर बाहु ने भी यही गलती की थी और हमने उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया था। काल भैरव तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। तुम्हें सजा अवश्य मिलेगी और साथ ही साथ उस नरभक्षी यति के उस शिकारी को भी सजा मिलेगी। या!
कौन हो तुम? वही जिसके अपराध का दंड इस निर्दोष को दिया जा रहा है। हमारे सामने ये दुस्साहस हो कौन तुम? विराट। विराट नाम है मेरा। जितना बड़ा नाम है तुम्हारा, दंड उतना ही बड़ा मिलेगा, क्योंकि तुमने हमारी आज्ञा के बगैर नरभक्षी यति को मारकर इस दक्षिण प्रांत के महानायक बनने का सपना देखकर जघन्य अपराध किया है। उस नरभक्षी यति को मारकर मैंने कोई अपराध नहीं किया है सेनापति। मत भूलो कि उस यति का वध करने का अधिकार केवल हमारा था। अपनी वीरता के अभिमान में तुमने हमारा अपमान किया है। या तो तत्काल अपना शीश झुकाकर हमसे क्षमा याचना करो, वरना हम इसी कोड़े से तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे। विराट का शीश केवल भगवान या राजा के आगे झुकता है सेनापति, और किसी के आगे नहीं। फिर भी अगर आपको अपने अपमान की आग ठंडी करनी है तो छुड़ा लीजिए इस कोड़े को अपने और उधेड़ दीजिए मेरी चमड़ी। धन्य हो विराट, तुम धन्य हो। तुम वास्तव में ही बहादुर हो। तुम्हारे बल को मैं साक्षात देख चुका हूं। एक वीर को दूसरे वीर का सम्मान करना चाहिए। क्या तुम्हारा पूरा परिचय जान सकता हूं? मेरा परिचय सिर्फ इतना है कि मैं स्वर्गीय वीर बाहु का पुत्र हूं। ओह, तुम वीर बाहु के पुत्र हो? इससे पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए पहचान नहीं सका। तुम्हारे भाई सुनायक को अच्छी तरह से पहचानता हूं। मुझे विश्वास है कि तुम अपने पिता की तरह वीरता और यश की पताका फहराओगे। विराट, आज से मैं तुम्हें अपना मित्र और भाई स्वीकार करता हूं। विराट, ये राजमुद्रिका लो। ये राजमुद्रिका क्यों दे रहे हैं सेनापति? ये राजमुद्रिका हमारी और तुम्हारी मित्रता का प्रतीक है। विराट, महाराज से मैं तुम्हारी वीरता की चर्चा भी करूंगा और तुम्हें पुरस्कार भी दिलाऊंगा। मैं तुम्हें राजधानी आने का निमंत्रण देता हूं। राजमुद्रिका के लिए मैं आपका आभारी हूं सेनापति। राजधानी आकर मैं आपसे अवश्य मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा विराट। आपकी ये कूटनीति समझ में नहीं आई सेनापति जी। उस सपोले को यूं ही जाने दिया आपने? ये सपोला नहीं, विशैला नाग है दुर्जन, विशैला नाग। याद है दुर्जन, दक्षिणी क्षेत्र में आकर इसके पिता वीर बाहु की हत्या करने में हमें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। मैं कैसे भूल सकता हूं सेनापति जी, मैं भी आपके साथ था। उसे तो हमें धोखे से मारना पड़ा था। हाँ, दक्षिणी प्रांत की बेशकीमती खनिज संपदा और हीरे मोतियों पर उसी वीर बाहु का कबीला सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा हुआ था। और ये नया नाग विराट पैदा हो गया है। एक बार ये नाग अपने बिल से निकलकर हमारी राजधानी पहुंच जाए, फिर इसका फन कुचलना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, समझे? समझ गया सेनापति जी। आपकी चतुराई बेजोड़ है। बेचारा विराट क्या टिक पाएगा आपके सामने। लेकिन सेनापति जी, ये राजमुद्रिका? ये राजमुद्रिका मैत्री का प्रमाण नहीं है दुर्जन।
ये मुद्रिका उसके गले का फांसी का फंदा है। ध्यान रहे दुर्जन, विराट का राजधानी पहुंचना खतरनाक नहीं है, खतरनाक है विराट का महाराष्ट्र तक पहुंचना। महाराज, मैं देख रही हूँ कि आप कुछ दिनों से अशांत रहते हैं। हाँ महारानी, आज सुंदरगढ़ का महाराजा विजय सिंह एक साधारण नागरिक से भी अधिक अशांत है। क्या बात है महाराज? क्या आप अपने महारानी से भी कारण छिपाएंगे? अब आपसे क्या छुपाना महारानी, कुछ समय से राज्य में अनहोनी घटनाएं घट रही हैं। हमारे आदरणीय राजगुरु दत्तात्रेय हमसे बिना कुछ कहे न जाने कहां चले गए, और उनकी पुत्री मीनाक्षी उनके आवास पर नहीं है, और आपके भाई सेनापति काल भैरव हमसे बिना आज्ञा मांगे न जाने कहां चले गए। महारानी आप जरा सोचिए, राज्य के सेनापति लापता हैं। काल भैरव लापता है? ये कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है महारानी, ऐसा हुआ है। वो आपके भाई हैं, इसलिए हम खामोश हैं। काल भैरव इस समय कहां है, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। महाराज की जय हो। महाराज, महामंत्री जी आपके दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें आदर सहित यहां ले आओ। जो आज्ञा महाराज। कहिए महामंत्री जी, कैसे आना हुआ? महाराज, कुछ शंकाओं को लेकर पूरे राज्य में अफवाहें फैल रही हैं। यहां तक कि सभासद भी आपस में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। विस्तार से बताइए महामंत्री जी। महाराज, ये अफवाह आग की तरह फैल रही है कि राजगुरु की हत्या कर दी गई। उधर काल भैरव के अचानक गायब हो जाने से लोग तरह तरह के अनुमान लगा रहे हैं। फिर आपके दरबार में न आने से इन अफवाहों को और बल मिल गया। सभासद आपस में पूछ रहे हैं कहीं युद्ध तो नहीं होने वाला। इन्हीं प्रश्नों में तो हम भी उलझे हुए हैं महामंत्री जी। समझ में नहीं आता कि काल भैरव और राजगुरु हमें इस तरह छोड़कर कहां चले गए और क्यों चले गए। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो उनकी खोज में हरकारे भिजवा दिए जाएं। महाराज की जय हो।